हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 1 का ये चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद में मैं सीधा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड वाला बीच में मैं कहीं ले लूँगा। ठीक है, ये छोटा है और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए टॉपिक्स कौन थे इसमें, वो हमें पहले देखना है कि फर्स्ट टॉपिक हम इसमें देखने वाले कि केमिकल रिएक्शन यानी क्या है, और मैं आपको दूसरा टॉपिक आज बताऊंगा इसके साथ में केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि ये दो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, आगे ख्याल। तो देखिए ये नोट्स है हमारा, और आपको ये ऊपर जो एड्रेस बार दिख रहा है नोट्स साइंस क्लास 10.blogspot.com। ठीक है, इस लिंक पर आपको ये नोट्स अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सेंड कर दूंगा। हो सकता है गूगल पर अभी ये ना सर्च हो, ठीक है, कुछ दिन बाद हो जाएगी। तो साइड में अगर आप देखते हैं तो सभी टॉपिक के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक चैप्टर है इसमें, और थर्ड चैप्टर है। ठीक है, गलती से उसका चैप्टर 2 नाम आ गया, तो यहाँ पर और चैप्टर ऐड होते रहेंगे। आप नोट्स यहाँ से लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। यही नोट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था इसमें वो देख लेते हैं। पहले हम टेक्स्ट बुक में केमिकल रिएक्शन था, तो हम केमिकल रिएक्शन पर आ जाएंगे। पहले नहीं दिखता है तो यहाँ पर साइड में आ जाइए, यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और वो टॉपिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं यह आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब थ्योरी है, इसके थ्रू भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझिए कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन होते वक्त कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस। कोई भी मैटर, किसी भी मैटर का अगर आप केमिकल रिएक्शन, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, यानी सपोज आप सिंपल देख लीजिए ना, आप अगर एक वाटर है आपके पास में, मिल्क है आपके पास में, ठीक है, आप उसे मिक्स कर रहे हो, तो ओरिजिनल वाटर और ओरिजिनल मिल्क इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। यानी ओरिजिनल कंपोजिशन जो है उस मैटर का, मिल्क का, और ओरिजिनल कंपोजिशन जो है वाटर का, यानी ओरिजिनल वाटर और ओरिजिनल मिल्क, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा ना, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं तो। ठीक है, वही कहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेज। ओरिजिनल जो मैटर है वो चेंज होता है, ठीक है, एंड दैट चेंज रिमेन परमानेंट, और वो चेंज परमानेंट हो जाएगा ना। सपोज मुझे बताइए वाटर है, मिल्क है, सपोज शुगर है, टी ले लिया और आप टी बना रहे हो। ठीक है, तो जब टी बन जाता है तो वो जो ओरिजिनल मैटर था आपके पास में, टी था, शुगर था, वाटर था, मिल्क था, वो तो चेंज हो गया ना कम्प्लीटली, और आपको नया प्रोडक्ट मिल गया एक। ठीक है, तो चेंज रिमेन परमानेंट चेंज वहाँ पर होता है। सपोज मेरे पास एक फ्रूट है, ऑरेंज है मेरे पास में, ठीक है, मिल्क है मेरे पास, वाटर है, मैं तीनों को मिक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑरेंज जूस तैयार हो जाएगा। तो मुझे बताइए ओरिजिनल जो कंपोजिशन था मैटर का, ओरिजिनल जो वाटर था, ओरिजिनल जो मिल्क था, ओरिजिनल जो वहाँ पर ऑरेंज था, वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गया ना, और नया प्रोडक्ट मुझे मिला वहाँ पर ऑरेंज जूस। तो चेंज रिमेन परमानेंट, वहाँ पर परमानेंट चेंज हो चुका है, और जो ओरिजिनल मैटर हमारे पास थे, ओरिजिनल जो हमारे पास प्रोडक्ट थे, वो कम्प्लीटली चेंज हो गए और नया कुछ तो भी हमें वहाँ पर मिला। राइट, सेकंड देखिए पॉइंट, इफ़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस, और जब उस मैटर का कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो रहा है, आसान भाषा में कहूँ तो वो मैटर जो है ओरिजिनल, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसा वाटर था ओरिजिनल, मिल्क था ओरिजिनल, और ऑरेंज था हमारे पास ओरिजिनल, जब तीनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए तो एक ऑरेंज जूस वहाँ पर बन गया। तो मुझे बताइए तीनों का जो ओरिजिनल कंपोजिशन था, ठीक है, ओरिजिनल कंपोजिशन यानी ओरिजिनल जो फ्रूट था, ओरिजिनल जो मिल्क था, ओरिजिनल जो वाटर था, ठीक है, इनका ओरिजिनल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो गया, तो उसे कहेंगे देन इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ठीक है, यानी ऐसा चेंज जिसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और हमें नया प्रोडक्ट मिलता है,
ठीक है। ओरिजिनल प्रोडक्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से, और हमें नया ही प्रोडक्ट कुछ ना कुछ मिल रहा है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस वहाँ पर मिल गया, अब ऑरेंज जूस से मैं फिर से ऑरेंज नहीं तैयार कर सकता, फिर से मिल्क नहीं बना सकता, फिर से वाटर नहीं बना सकता। आया ख्याल में आपके? तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। सबसे ज़्यादा केमिकल चेंज आपके किचन में होते हैं, ठीक है, ख्याल कीजिए आप। आगे ख्याल में आपके केमिकल चेंज यानी क्या, ठीक है, ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल नहीं है। आप 2-3 प्रोडक्ट लाओगे, उसे मिक्स करोगे, नया कुछ तो भी मिलेगा आपको, जो नया मिलेगा वो परमानेंट चेंज होगा, यही केमिकल चेंज है। थर्ड पॉइंट देखिए, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच some substances undergo bond breaking and are transforming into a new substance by the formation of the new bond। अब ये जो केमिकल चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, इसे ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आया ख्याल में आपके? जो भी केमिकल चेंज होता है, यानी जहाँ पर नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, परमानेंट चेंज हो चुका है वो, अब रिवर्स नहीं होगा, उसे ही कहते हैं केमिकल चेंज, और उसे ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। मुझे बताइए, वाटर था, मिल्क था और ऑरेंज था, तीनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हुए, यानी वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पर एक रिएक्शन हुई, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई और ऑरेंज जूस हमें मिला है, नया प्रोडक्ट मिला। इस केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, अब यहाँ पर ऑरेंज जूस हमें मिल गया, तो एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे इंटरनली, तो देखिए, chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking। एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक होते हैं। ओरिजिनल जो मिल्क था, उसके अंदर जो मिल्क के पार्टिकल थे वो एक दूसरे से जॉइंट थे, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए थे। वाटर मॉलिक्यूल थे अंदर, वाटर मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ था। ऑरेंज के अंदर ऑरेंज के मॉलिक्यूल थे। जब एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो उनमें का बॉन्ड ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, एंड आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, जैसा ऑरेंज जूस हमें मिला, ठीक है। यानी एक तरह से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, ठीक है। द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टर। अब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया था, मिल्क ने, वाटर ने और ऑरेंज ने, तो ये तीनों क्या हुए, रिएक्टेंट। ये तीनों क्या हुए, रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी जिसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। वेयर आर द सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, बन रहा है, उसे कहेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑरेंज जूस बना नया प्रोडक्ट, तो वो हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। आए ख्याल में, रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबस्टन ऑफ द कोल इन एयर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कैसे बनता है, कोल जब एयर में आएगा, ठीक है, कंबस्टन ऑफ द कोल, जब कोल जो है उसका कंबस्टन हो गया, यानी वो जलेगा, कोळसा जो है, कोलसा, वो जब जलेगा, ठीक है, एयर में आएगा, मिक्स होगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है कोल और एयर की, कोल और एयर के बीच में, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे कोल और एयर क्या था, रिएक्टेंट था। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना CO2 वो प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये हो गया, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द केमिकल चेंज, ठीक है, या फिर केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन कहिए, कैसे भी कहिए आप, ठीक है, लेकिन वो परमानेंट चेंज है। अब मुझे बताइए, ऑरेंज जूस से वाटर थोड़ी मिलने वाला था हमें, तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था केमिकल इक्वेशन, तब उस पर हम आ जाते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, सॉरी, वो कन्वेंशन है एक्चुअली, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन। जैसा वाटर था, मिल्क था, ऑरेंज था, ये तीनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, नया कुछ तो भी प्रोडक्ट हमें मिला,
ठीक है, वहाँ पे ऑरेंज जूस हमें मिला। ये हुआ केमिकल चेंज, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए और नया प्रोडक्ट मिला, इसलिए वो थी केमिकल रिएक्शन। अब मुझे बताइए, केमिकल रिएक्शन अगर मुझे सामने वालों को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है रिटर्न में, ठीक है, तो मुझे उसे लिखना होगा। जो कुछ भी किया मैंने वाटर, मिल्क और ऑरेंज के साथ में जो कुछ भी किया मैंने, उसे मुझे लिखना होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn, यानी एक्चुअली हुआ क्या, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला है, Zn जिंक सल्फेट का वहाँ पर केमिकल फार्मूला है, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्चुअली वो दोनों भी क्या है, CuSO4 प्लस Zn, दोनों भी सॉल्यूशन फॉर्म में है। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए और नया प्रोडक्ट मिला ZnSO4। नया प्रोडक्ट क्या मिला, सॉरी, CuSO4 कॉपर सल्फेट था और Zn क्या है, जिंक है, जिंक डस्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, क्या मिला, हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर। यानी देखिए रिएक्शन किसकी हुई यहाँ पर, CuSO4 प्लस Zn की। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, दोनों भी एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्म में थे। नया क्या मिला, ZnSO4 एक्वियस जिंक सल्फेट हमें मिला और कॉपर हमें मिला, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो मुझे बताइए, हमने लेबोरेटरी में हम करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में हम रिएक्टेंट लाएंगे, CuSO4 प्लस Zn को सॉल्यूशन के फॉर्म में लाएंगे, मिक्सअप करेंगे, रिएक्शन होगी, नया कुछ तो भी मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। लेकिन जब इसे हमें लिखना पड़ा तो हमने इस फॉर्म में लिखा। कैसा लिखा हमने उस रिएक्टेंट के केमिकल फार्मूले देखे पहले। तो कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला था CuSO4 प्लस जिंक का केमिकल फार्मूला था Zn, बीच में प्लस डाला, दोनों रिएक्टेंट इस तरह से लिखे, बाद में एरो किया हमने उसके सामने और प्रोडक्ट लिखा हमने। जो हमें मिला, क्या मिला, हमें जिंक सल्फेट मिला तो उसका केमिकल फार्मूला ZnSO4, हमें कॉपर भी मिला तो उसका फार्मूला Cu। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है, और ये जो तरीका है ना केमिकल रिएक्शन को लिखने का, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं, केमिकल। अब ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको केमिकल फार्मूले के फॉर्म में CuSO4 प्लस Zn और उससे क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu, ये है केमिकल इक्वेशन। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन। यानी क्या चीज़ समझ में आई हमें, केमिकल रिएक्शन को जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आए ख्याल में, ऊपर देखिए वर्ड फॉर्म में था, नीचे केमिकल फॉर्म में। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट ZnSO4 इज अ फॉर्म, यानी ZnSO4 तैयार हो रहा है वहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, यानी जिंक डस्ट Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, दोनों को ऐड किया, क्या मिला, ZnSO4 मिला। विच केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटर्न अ ब्रीफ एज फॉलो। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसा लिखेंगे, तो नीचे देखिए, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, दोनों को ऐड किया, क्या मिला, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये होगी वर्ड रिएक्शन। ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन। यानी इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में भी लिखा जाता है। लेकिन उसके बाद में दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अब ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, वो है वर्ड इक्वेशन। ये जो आपको दिखा, ये रिएक्शन लिखी हुई है वर्ड के फॉर्म में, तो इसे क्या कहेंगे हम, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और बाद में देखिए कि वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ फर्दर कंडेंसेशन बाय यूजिंग द केमिकल फार्मूला। इसी वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करके इस तरह से लिखेंगे, और केमिकल फार्मूला का यूज़ करके ही केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। आप जैसे 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, आगे आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में करियर करना चाहोगे, तो केमिकल इक्वेशन केमिकल फार्मूले के फॉर्म में ही लिखी जाती है। इसलिए हमें हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हमें पता होना चाहिए, हर एलिमेंट का सिंबल हमें पता होना चाहिए, ताकि हम केमिकल इक्वेशन लिख सकें। है ख्याल में, केमिकल इक्वेशन। नीचे क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग द केमिकल फार्मूला,
यानी मैंने जो पहले बताया, केमिकल रिएक्शन को जब केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को जब केमिकल फार्मूला यूज़ करके लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन को ये केमिकल फार्मूले यूज़ करके हमने लिखा तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आया ख्याल में? तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, फिर उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमने आज सीखा, पॉइंट भी आपको मिल चुके हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें समझ में आएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।